कभी सोचा है दोस्तों, दूर दूर तक जहाँ भी नजर पड़े हर जगह घास के मखमली मैदान को देखना कैसा लगता होगा, उन्हें महसूस करना कैसा होता होगा। नहीं तो चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूँ प्रकृति के एक ऐसे ही मखमली गोद में जिसका मनोरम दृश्य आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिल को भी सुकून देगा। हिमालय क्षेत्र आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन जहाँ बड़े पेड़ नहीं होते वहाँ क्या होता है, कभी सोचा है आपने? नहीं यार, आम तौर पर जहाँ 8,000 10,000 फीट की ऊंचाई से आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ का जीवन कैसा होता है, सोचा है कभी आपने? नहीं ना, क्योंकि आप ये चीज तो कभी सोचते ही नहीं हो, आप तो देखते रहते हो कुछ और ही। बट मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आज ऐसी ही जगह पे जहाँ आप ये सब कुछ महसूस करोगे, वहाँ का कल्चर देखोगे, वहाँ का रहन सहन देखोगे और भी बहुत कुछ देखोगे। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, घास के मैदान, बिल्कुल नंगे पहाड़ और घास से भरे मैदान और पेड़ों से भरे मैदान। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिए। कुछ भी छोड़ोगे, कुछ भी स्किप करोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा और बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और लेके चलते हैं हम आपको एक सुहाने सफर पे। अब आपको बताएं, आज का सफर हमारा उत्तराखंड के द्वार हल्द्वानी काठगोदाम से रहने वाला है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, काठगोदाम को डोरक कुमाऊं कहा जाता है, यहीं से सारे पहाड़ को व्यापार किया जाता है। तो आज का जो हमारा सफर रहने वाला है 460 किमी का है, 450 किलोमीटर से ऊपर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं घास के मखमली मैदान तो कहीं बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़। भारत का वो अंतिम गांव जो भारत चीन सीमा के पास है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की समृद्धि, वहाँ के लोग, वहाँ के घर, वहाँ के गांव किस तरीके के हैं, क्या हैं। तो चलिए मिलकर इस सफर का आनंद लेते हैं और सुकून के कुछ पल जीते हैं। बाकी आप इस वीडियो में बने रहना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दो। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। सामने है नीम करोली बाबा का टेम्पल कैची धाम विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं नीति वैली के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं, हल्द्वानी से हम अंधेरे में निकल चुके थे सुबह। तो अभी लगभग 6 o'clock हो चुका है। तो हमारा सफ़र जो रहने वाला आज बहुत ज़्यादा है। जोशीमठ तक पहुँचते पहुँचते हमें आज शाम हो जाएगी और आज का स्टे हमारा जोशीमठ में ही रहेगा। ये आपका जाता है यहाँ से कर्णप्रयाग के 201 किलोमीटर, अल्मोड़ा 33 और रानीखेत इधर को 31। तो हम ये वाला रास्ता लेंगे। कर्णप्रयाग इससे भी जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा रूट है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। और रास्ता तो ये दोनों सही हैं, लेकिन उधर के बाद जो रास्ता है कर्णप्रयाग के लिए वो थोड़ा सा टफ है, मतलब बोले तो सिंगल अल्मोड़े के बाद का। बट इधर से अच्छा रूट है थोड़ा द्वाराहाट तक, तो इधर से चलते हैं। ठीक है, मस्त करके चलेंगे, बढ़िया करके प्रभु का नाम लेके चलते रहेंगे। अभी हम आ चुके हैं अपना रानीखेत से आगे और यहाँ पर ये 2-3 गाय मिली हमें। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली बैग खुल चुका था, तो ये देखिए 2 गाय ये हैं मस्त करके। ये लोग ना हमारे पीछे नहीं चढ़ रही। अभी मैं उसको बुलाऊंगा तो ना आ जाएगी, देखना। आजा 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 आजा, ये देखो आ गई ना मस्त करके। हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं यार इनको खाने के देने के लिए, तो कोई नहीं, प्यार दे देते हैं हमें। दोस्तों ये खूबसूरत जगह और कोई नहीं, सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट है, आनंद लीजिए। पांडवा खाल करके एक जगह है, जैसे ही आप चकुटिया से आगे आते हैं तो ये पांडवा खाल जो है ना कुमाऊं और गढ़वाल को विभाजित करता है। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, कुमाऊं सीमा समाप्त है, तो यहाँ से हो जाती है सीमा समाप्त भाई। ठीक है, सो गाइस ये दिख रही जगह क्या लिख रखा है, महल चोरी। अब पता नहीं किसका महल चोरी हुआ। एक्चुअली ना आज मेरी गाड़ी थोड़ा सा आवाज़ कर रही, खर 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 की आवाज़ समझ में नहीं आ रही अभी, मतलब कब से ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली आवाज़ का की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम हैं गैरसैंण में भाई। इस साइड में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत तगड़ी गर्मी है इधर, बहुत गर्म इलाका है। गैरसैंण की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है, बेहद खूबसूरत है इधर, इसीलिए इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी चुना गया है। जो भी हो, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। अभी हरियाली दिख रही है ना, अभी कुछ दूर आगे चलेंगे, देखिए कैसे कैसे नज़ारे आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और अभी हम अपना
आगे बढ़ रहे हैं गैरसैंण से और बेहद खूबसूरत नज़ारे आते हैं, बहुत हरियाली आती है। ये जो एरिया है खेती वाला है, इसके बाद जंगल चट्टी आता है, बेहद खूबसूरत नज़ारे आते हैं। इसके बाद आता है आपका रविपुर और रविपुर में हमने अपना लंच वंच भी करा था। उसके बाद हम सीधे निकल गए थे कर्णप्रयाग। बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं, सिंगल रूट है, सेफली चलना है। मतलब सामने तो ऐसा लग रहा था कि पूछो मत भाई कहाँ से आ गए, इतनी सुंदरता, बेहद सुंदरता थी, बेहद सुंदरता, हरियाली दिख रही थी। और कल जब हम पहुँचेंगे तो ऐसे नंगे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे आपको, क्या ही बताएं। नैनीताल यहाँ से 189 दिखा रहा है, जबकि वहाँ से जेलीकोट 200 किलोमीटर दिखा रहा था। ये गलत दिखा रहा है, बोर्ड पे मत जाना आप, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है आपका, ये केदारनाथ के लिए निकल रहा है और ये जो नीचे वाला है ये बद्रीनाथ के लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ से अब चलते हैं। ये नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में देखो आप कितना प्यारा सा वाटरफॉल है। और चमोली रह गया यहाँ से 11 किलोमीटर। नंदप्रयाग से हम आगे बढ़ते हैं चमोली की तरफ और चमोली के बाद भी जोशीमठ का अच्छा खासा डिस्टेंस है। रास्ता वहाँ से ज़्यादा ख़राब है, खतरनाक पहाड़े आते हैं और पूछो मत कि इतने डेंजर रास्ते हैं, क्या ही बताएं। ट्रैफिक 100% मिलेगा, लैंडस्लाइड मिलेगा। आप देखते रहिए, रास्ते में शुरू हो गया देखिए लैंडस्लाइड टाइप का, ये चीज़ें अब हमें मिलने वाली हैं। आगे देखते रहिए कितना खतरनाक रास्ता आता है, क्या क्या आता है। ये बेहद डेंजर होने वाला है और बेहद खूबसूरत होने वाला है सफ़र। कोई गाड़ी फंसी है क्या? बड़ा तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। एक घंटे से ऊपर हो गया हमें, हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो उस मलबा हटाया जा रहा है। उस साइड में वैली दिख रही है, कितनी खतरनाक है। वाटरफॉल 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 ही है सारे उस साइड में। उधर भी वाटरफॉल है, उधर भी उधर भी उधर भी। भाई ट्रैफिक अलग ही है। शाम को रुके थे हेलंग पे रुके थे अंकित भाई के पास। आप जगहों का नाम और होटल का नाम बाकी अंकित भाई बता देंगे हमारे, तो अंकित भाई बता दो। होटल ब्रिज बद्री है ये हेलंग में, पंचबद्री होता है जो पंचबद्री में एक बद्री इसी गाँव में, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अंकित भाई के पास आना, बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। जिस किसी को भी रुकना है जोशीमठ से 10 किलोमीटर पीछे बढ़िया करके रुके, वैली है मस्त करके। तो अंकित भाई देखिए हमारा ख्याल रखने के लिए। ओके, फिर मिलेंगे आप लोगों से। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, चले। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज बेहद खूबसूरत रहने वाला है सफ़र। जोशीमठ तो मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन नीति वाली तरफ मैं पहली बार जाऊँगा, क्योंकि जब हम बद्रीनाथ और माणा गए थे तो हमारा नीति छूट गया था। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मतलब इतना खुश कर रही थी कि पूछो मत। और लेकिन इधर कहीं कहीं रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम लोग चलते रह रहे थे आगे की तरफ। तो रात को हमें लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए थे हम, कहीं कीचड़ कहीं कुछ, बहुत मतलब रोड ख़राब था। तो फ़िलहाल हम अभी जोशीमठ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी जोशीमठ थोड़ा सा फ्यूलिंग करवा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो भाई हमने किसी लोकल से पूछा था, ये पहले होटल था जो जोशीमठ में तबाही हुई थी ना, उसमें ये टूटा है पूरा का पूरा। ये देखो पूरा मतलब नीचे ना सारी दीवार पड़ी है, बहुत तगड़ी। फिलहाल आगे को चलते हैं। दोस्तों, अगर आप नीति वैली की तरफ आ रहे हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जोशीमठ में ही आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ से आपको अपनी गाड़ी में प्रॉपर फ्यूलिंग करवा लेनी है, टैंक फुल करवा लेना है और हो सके तो 1-2 लीटर एक्स्ट्रा अपने साथ में रख लेना है, क्योंकि इससे आगे आपको कहीं भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ये नीचे वाला जाता है आपका बद्रीनाथ को और ऊपर के लिए हमें निकलना है नीति, ठीक है। और मलारी है यहाँ से 62 किलोमीटर और नीति है 85 किलोमीटर। तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे करके। और अभी नाश्ता भी करेंगे कहीं रास्ते पे, देखेंगे बढ़िया सा, ठीक है, शांति वाले एरिया में, भीड़ भड़ाका से थोड़ा दूर। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ओए एकदम से आ गई गाड़ी, देख रहे हो रास्ता कितना खतरनाक हो रखा है, टफ हो रखा है एकदम। जोशीमठ में हमने अपनी बाइक पे पूरा तेल भरवा लिया था, टैंक फुल करवा लिया था और फिर हम जोशीमठ से नीति वैली की तरफ निकल गए, क्योंकि आज हमें पता था रास्ता बहुत लंबा होने वाला है और बहुत खतरनाक भी होने वाला है, एडवेंचर होने वाला है नेक्स्ट लेवल का। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मेरठ करके गांव आया, उसके बाद बड़ा गांव, उसके बाद डांग करके गांव, उसके बाद तपोवन, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत थे ना, हम रुकने पर मजबूर जा रहे थे, रुक रहे थे, फिर फोटो क्लिक कर रहे थे और इसी तरीके से ना बैठते बैठते हम चलते रहे आगे की तरफ।
जोशीमठ से थोड़ा सा आगे आने के बाद हम आए हैं बड़ा गांव। एक्चुअली बड़ा गांव एक लोकल के भैया थे, पहले बोलते वो भड़ बोलते थे। भड़ एक्चुअली ना पहले से जो पुराने ज़माने में हट्टे खट्टे इंसान ना बॉडी बिल्डर टाइप होते थे, उन्हें भड़ बहादुर को भड़ बोलते थे। तो भड़ से धीरे धीरे वो रानी के बॉडी गार्ड बने वगैरह वगैरह इससे थे, और चलते चलते वहाँ का नाम रख दिया गया बड़ा गाँव। और बड़ा गाँव के नीचे है लव ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। तो बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है बड़ा गाँव की, देखिए आप कितना प्यारा सा लोकेशन है, मस्त करके। और सामने वादियाँ चारों तरफ दिख रही होंगी। जैसी आगे आए खूबसूरत सी वादियाँ देखने के लिए मिली, और ये है डाक। तो देख रहे हो यहाँ पर हमने अपना ये लगा दिया है, सिर्फ मेमोरी के लिए लगा है। और अगर कभी हम नेक्स्ट बार ही आएंगे तो अगर हम आए और ये रहा तो मतलब समझ लो कि हमारी यादें जिंदा रहेंगी वैसे तो। और नीचे देख रहे हो आप बुग्याल टाइप है सारा, मस्त जगह है। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे और अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन। तपोवन नाम से ही कुछ अलग ही अर्थ झलकता है। तो आगे चलते हैं और इस सफ़र का आनंद लेते हैं। रोड देख के बोर हो गए थे। आप देखो नीचे धौली गंगा, ये है धौली गंगा। सामने देखो हिमालय पर्वत, और इधर अपनी ब्लैक बॉम्ब, और इधर आपका भाई। और आप लोगों को ना एक सबसे प्यारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो जो यहाँ पर सबसे फेमस है तपोवन में एक्चुअली जो है ना, तपोवन थोड़ा सा पीछे है, आपने देखा होगा वादियों में। और तपोवन में जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो है यहाँ पर का गर्म पानी निकलता है यहाँ। और इस पानी में ना इतने सारे केमिकल्स हैं जिन्हें देख के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। यकीन मानिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि ज़मीन से गर्म पानी ऊपर की तरफ निकल रहा हो। और ये पानी एकदम खौलता हुआ था। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बर्तन रख के खाना भी बना सकते हैं, लेकिन लोकल्स का कहना है इसकी मिट्टी फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके शरीर पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दाग हैं, कुछ धब्बे हैं, तो वो इस चीज़ को ठीक कर देती है। तपोवन के पास में ही ये एक खूबसूरत सी जगह थी जहाँ पे हम रुके और हमने लंच किया। इन वादियों को देखकर ऐसा लगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपनी आगे के गंतव्य की तरफ निकल जाते हैं। ये वो खूबसूरत जगह थी जहाँ पर हमने लंच किया। अब यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं। आप उसके बाद आपसे आगे जाएंगे, आगे आएगा मलारी। तो मलारी में मिलेंगे हम लोग आपसे, ठीक है। तो भाई मलारी से करीब 30 किलोमीटर पीछे के ये नज़ारे हैं, और ये नदी धौली गंगा, और इधर हम देख रहे हो क्या अद्भुत नज़ारे दिखने के लिए मिलेंगे भाई। इधर ऐसा लग रहा भाई ये ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ कहाँ आ गए, बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग आ रही भाई। इसको आप ना मिनी लद्दाख कह सकते हैं, मतलब लद्दाख और उत्तराखंड इसको कह सकते हैं। उत्तराखंड का लद्दाख यही है भाई। ओए होए एकदम हसीन नज़ारे, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। अब मानो हम नदी से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं और पहाड़ की चोटी पे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा था पहाड़ों की बराबरी कर रहे हैं हम। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। दोरनागिरी पर्वत, लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग दी इपिक बैटल ऑफ रामायणा। दोरनागिरी पर्वत के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। दोरनागिरी वही पर्वत है जहाँ संजीवनी बूटी हुआ करती थी। आप यकीन मानिए सामने जो तिरछा पहाड़ दिख रहा है ना, वो दोरनागिरी पर्वत है। यहाँ से है व्यू पॉइंट, यहाँ से दोरनागिरी पर्वत दिखता है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो बजरंगबली संजीवनी बूटी के लिए आए थे, और यहीं से पूरा आधा का आधा पहाड़ लेके चले गए। तो इसी चक्कर से आज भी इस गाँव में बजरंगबली की पूजा नहीं की जाती, और उनका नाम लेना भी यहाँ अपराध जैसा है भाई। मलारी से 1 किलोमीटर पीछे इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट है, जहां आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है। अगर आप ग्रुप में हैं तब भी आपको एक आईडी कंपलसरी है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना आईडी कार्ड रखें साथ में, क्योंकि ये बॉर्डर रोड है और यहाँ आईडी के बिना
बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ से मलारी हमें दिखने लग गया था। मलारी एकदम खूबसूरत नज़र आ रहा था, यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। हमारी प्यारी फैमिली बहुत देर के बाद बहुत सारे रास्ते, उतार चढ़ाव, ऑफ रोड, ऑन रोड, जो भी कहो आप, करने के बाद ये खूबसूरत सा गांव आया है जिसका नाम है मलारी। और एकदम टापू पे बसा हुआ गांव है, ऊपर पहाड़ और सामने टॉप पे है मंदिर। ऊपर दिख रहे होंगे आपको एकदम नंगे से पहाड़, और एकदम से जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो सुकून मिल रहा है थोड़ा। ठीक है, बढ़िया। नीचे आपको दिख रहा होगा ना, फसल वसल अभी कट चुकी है। खेत कितने प्यारे हैं भाई, सच में ना। इतने मतलब ऐसे ऐसे इतने घने पहाड़ हैं, मतलब ऐसे पहाड़, घने पहाड़ बोल रहा हूँ, मतलब नंगे पहाड़ बोलते हैं इनको, नंगे पहाड़। और इतने प्यारी सी जगह, इतना प्यारा सा गांव, इतनी प्यारी खूबसूरती। नीचे आप देख सकते हैं, एकदम अल्टीमेट। यार नीचे को दिखा कैसे सकता हूँ, अगर मैं पीछे होता तो दिखा देता आपको, लेकिन बहुत बढ़िया है। आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप मलारी से आगे आते हैं ना, तो आपको ऐसे दो रास्ते दिखते हैं। एक्चुअली आपको लगेगा कि नीति का ये रास्ता है। एक्चुअली यहाँ पर एक साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है, टूटा हुआ है। तो नीति वाला रास्ता जो है आपका ये है। हम एक्चुअली ना बॉर्डर रोड पर 15 किलोमीटर आगे चले गए थे, ऐसी पहाड़ रोड थी मतलब। तो फिलहाल अब यहाँ से आगे चलते हैं नीति के लिए। हाँ, थोड़ी सी गलती जान ले सकती है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, साइनिंग बोर्ड्स नहीं पढ़े, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसा हमारे साथ हुआ था। हम यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर आगे चले गए थे। वो तो सही हुआ, आर्मी वालों ने हमें लौटा दिया कि आप गलत आ चुके हो। रास्ते में हमें कोई नहीं मिला था, हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि हम सही रास्ते आए हैं या गलत रास्ते आए हैं। तो चलते हैं फिलहाल नीति के लिए। ये खूबसूरत नज़ारे देख लो, पता नहीं कौन सी जगह है बट खूबसूरत है। और हर खूबसूरत चीज़ दगाबाज होती है। रोड इधर मतलब ना इतना ज़्यादा कहीं कहीं तो बहुत ख़राब है भाई, कमर दर्द हो गया बहुत तगड़ा सा। तो आपको शकल दिख रही है मेरी कैसे हो गई, 12 बज गए हैं, लेकिन 4 बजे हैं, वैसे शकल में 12 बज चुके हैं। और भाई इधर ना खतरनाक मौसम हो रखा है, खतरनाक एकदम दिख रहा है चारों तरफ, कहीं धूप कहीं छाया। हे प्रभु तेरी माया, क्या है पता नहीं। हवा बहुत तेज है और नेटवर्क नहीं आ रहे एयरटेल आइडिया पर कुछ। मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसे पड़ाव आ रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है कि पहाड़ हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पहाड़ के बराबर में आ चुके हैं। एक्चुअली हिल्स पे राइड करने का एक अलग आनंद रहता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है। और सामने जो आपको विलेज दिख रहा है, ये बम्पा विलेज है, और उसी के पास में जो दूसरा विलेज दिख रहा है वो है गमसाली। गमसाली से ही गमसाली बुग्याल का ट्रैक जाता है, और यहाँ से आगे निकलते हैं नीति के लिए। गमसाली में हमने रूम्स देखे थे, 1-2 रूम्स थे जो हमें अच्छे नहीं लगे, मतलब एकदम सही नहीं थे, जहाँ पे थोड़ा इतना व्यवस्था सही नहीं थी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग नीति के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि हमने सोचा नीति हम रात में स्टे कर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी कर लेंगे कैसा है, और उसके बाद कल वापस ही करेंगे तो गमसाली का ख्याल करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके होते हैं नीति। नीति बेहद खूबसूरत लग रहा था, ऑलमोस्ट सनसेट होने को ही है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है नीति। हम लोगों ने बाइक से अपना सामान खोला, उसके बाद रूम इधर सर्च किया, रूम मिल गया था बढ़िया करके। तो अपना सामान पकड़ के सारा अपना चल दिए हम रूम की तरफ। बाकी आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई तो रेस्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं कल सुबह और करते हैं आपसे ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत होती है हमारी भारत के बेहद खूबसूरत और सौंदर्य से भरपूर नीति गांव से। जितना खूबसूरत यह गांव है, उतना ही दर्द छिपा है इस गांव में। यहाँ के लोगों का जीवन यापन बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इनको अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। बॉर्डर से लगते हुए गाँवों का जीवन हमेशा से ही कठिन रहा है। यहाँ पे जीवन यापन के लिए लोग अपने जो भेड़ बकरी होते हैं उन्हें मारकर उनके मांस को कुछ इस तरीके से सुखाते हैं ताकि उनका साल भर उपयोग किया जा सके। दिख रहा है आपको सेब का पेड़ है, और इस दूरस्थ इलाके में आपको सेब के पेड़ देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेब लगे भी हैं इसमें भाई। ये ऑक्सीजन के सेब दिख रहे हैं आपको,
सो गाइस सामने जो आपको बिल्कुल एक लटका हुआ कुछ दिख रहा है ना, एक्चुअली ये भेड़ की खाल है। ये यहाँ कपड़े वपड़े बनाने के आजीविका का साधन है, ठीक है। तो यहाँ तो इनकी मजबूरी बन जाती है। और बाकी ये प्यारा सा खूबसूरत गांव है आपका नीति विलेज, ठीक है। नीति वैली आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत है, चारों तरफ से बिल्कुल नंगी पहाड़ी है। इस साइड थोड़ा पेड़ में, और यहाँ वो सामने आईटीबीपी का ऑफिस है, वहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाता। ये यहाँ से 35 किलोमीटर आगे चाइना का बॉर्डर है, वहाँ आप सिर्फ डीएम साहब की परमिशन से जा सकते हैं। दोस्त मिला हमको नीति विलेज में एक बढ़िया सा, ये देखो कितना प्यारा सा दोस्त है। ये चूल्हे पे जाके बैठा था क्योंकि यहाँ लग रही है ठंड ना खतरनाक। और जो हमारा होम स्टे था ना वो इधर था, इधर रुके थे हम रात को, और यहाँ पे आंटी लोग के साथ रुके थे मस्त करके। इसने ना अपने को जला भी लिया है, देखो ये चूल्हे के पास में बैठ के। ये बहुत ही हल्का है, भारी लग रहा होगा। ये एक रॉकेट सिंह मेरे घर में भी है ना, दूसरा रॉकेट सिंह मेरे को यहाँ मिल गया है। कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है? ठंड लग रही? देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। बाल जला दिए गाइस जी, बाल जला दिए इसने सारे। नींद आ रही इसको, नींद ऐसे करके ऐसे कर दे रहा हूँ। ये देख रहे हो, जैसे छोटे बच्चे नहीं सोते वैसे सो जा रहा है यार। ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम गांव से रूबरू होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बंद पड़े घर इस बात को साबित करते हैं कि उत्तराखंड आज भी पलायन का शिकार हो रहा है। बॉर्डर से लगे हुए दूरस्थ इलाकों से जो गांव हैं आज भी पलायन की मार झेल रहे हैं। यहाँ पास में ही गांव की कुल देवता का मंदिर है, जहां हमने दर्शन किए और उसके बाद अपने सफर को आगे के लिए शुरू किया। यहाँ गांव के पास ही महादेव की एक गुफा है, जिसे मिनी अमरनाथ और तिम्मरसैंण गुफा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसे सौसा महादेव कहते हैं। यहाँ बेहद खूबसूरत ये जगह है। गांव वालों ने बताया कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है। तो हमने सोचा पहले गांव घूम लेते हैं, उसके बाद महादेव से भी मिल लेंगे। एक्चुअली आपको जो गांव दिख रहा है ना, कल तो अंधेरा हो गया था, और यहाँ से पूरा ये दिखता है, छोटा सा विलेज है, और यही है आपका नीति विलेज। पहले ना 1962 से पहले यहाँ का व्यापार तिब्बत के लोग इधर आते थे। जब 1962 का वॉर हुआ उसके बाद ये सब कुछ बंद हो चुका है। अभी यहाँ से आगे सामने एक बंकर लगा हुआ है, गांव खत्म होते ही वहाँ से ऊपर को किसी को नहीं जाने देते। और अगर आपको जाना है तो डीएम की परमिशन लेनी है, एसडीएम की परमिशन जो भी है वो लगती है। उसके बाद आप बॉर्डर तक जा सकते हैं और वहाँ से चाइना तिब्बत का पठार जो भी है सब देख सकते हैं यहाँ से। तो बहुत प्यारा सा है गाँव, खूबसूरत सा, बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए एक झलक, नीचे धौली गंगा और सामने ये है अपना नीति विलेज। तो फैमिली अभी हम चढ़ रहे थे ऊपर, जिसको मिनी अमरनाथ बोला जाता है, तिम्मरसैंण गुफा की तरफ। महादेव का एक छोटा सा टेंपल है। अभी रोड से करीब 500-600 मीटर ऊपर आए हैं। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि जो यहाँ की हवा है ना इतनी ठंडी है, बिल्कुल अंदर तक ठंडा महसूस हो रहा है। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, अब मंदिर में वहीं दर्शन कराएंगे आपको। यकीन मानिए दोस्तों, आज से पहले ये सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, जहां महादेव के शिवलिंग का अभिषेक स्वयं पर्वतों से गिरकर पानी गिर रहा हो। आपको एक यहाँ ऑक्सीजन का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं झरने, नीचे नदी, और हमारे जस्ट पीछे एक गुफा। तो ले चलते हैं आपको गुफा की तरफ। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इसे मिनी अमरनाथ क्यों कहा जाता है। विंटर में जो जल शिवलिंग पर गिरता है ना, ये पूर्ण रूप से जम जाता है और बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने इसका नाम मिनी अमरनाथ रख दिया है। तो हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सौसा महादेव, और जिनको तिम्मरसैंण और मिनी अमरनाथ बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से पानी आ रहा है, और पानी इतना ठंडा है ना, हम बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। और हर हर महादेव, महादेव की कृपा आप सभी लोगों को बनी रहे, और शुरुआत हमसे हो हमेशा की तरह। बोलो हर हर महादेव। तो भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, बहुत तगड़ा ठंडा है इधर पानी। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं, एक झलक फिर से आप देख लीजिए।
एक्चुअली जो पीछे वाला एरिया है ना, वहाँ पे विंटर्स पे आपके पूरे के पूरे इस पे ना बर्फ के सिबलिंग बन जाते हैं इधर दोनों साइड पे, जहाँ पे ना, क्योंकि अभी तो गर्मी है, गर्मी में पिघल जाते हैं, इसीलिए इसको मिनी अमरनाथ बोला जाता है। हमारे सामने जो दूध जैसा सफेद पानी बह रहा है, एक्चुअली इसे दूध गंगा के नाम से जाना जाता है। गमसाली में आप देख सकते हैं, और जो हमारा बुग्याल का ट्रैक का स्टार्ट होने वाला है अभी, वो इस साइड से होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ये गेट है, और मेन आपको जो इधर दिख रहा ना पूरा गांव है इधर, ठीक है, पूरा गांव है छोटा सा। तो अभी हम यहाँ से ट्रैक करते हैं, ऊपर अपनी बाइक संभालते हैं, बाइक और संभालते हैं, राइडिंग गियर उधर ही रखते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल तरीके से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, 7-8 किलोमीटर का है, फिर अप एंड डाउन भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सो फैमिली, अभी हमने ड्रेस चेंज कर चुका है, क्योंकि राइडिंग गियर पर हम ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे, बहुत लंबा ट्रैक है। यहाँ आपको घर दिख रहे हैं, पुराने टाइप के घर हैं पूरे के पूरे, और थोड़ा और दिखाते हैं आपको, आइए। गमसाली गांव बेहद खूबसूरत है। हमने गांव के बीचों बीच से गमसाली बुग्याल के लिए निकलना उचित समझा, क्योंकि हमने सोचा अगर हम गांव से नहीं जाएंगे तो गांव देखने के लिए नहीं मिलेगा और चीज़ें समझने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर ज़मीन से जुड़ना है ना तो ज़मीन पे रहना होगा। तो ये बेहद खूबसूरत घर थे, बेहद अलग अंदाज में बने हुए मिट्टी गारे के मकान, यहाँ के लोगों का जनजीवन पलायन की मार झेल रहा है। यह गाँव आज भी अपने आप को बचाए हुए है। प्रकृति के ये सुंदर दृश्य हमारे दिल को मोह रहे थे, मानो कि हम किसी अलग ही दुनिया में हों। यहाँ एक अलग एहसास था, अलग अनुभव था, लेकिन हमने अपना सफ़र अपनी मंजिल की तरफ रखा था। तक के जो नज़ारे हैं ना, बहुत प्यारे से हैं, और ऊपर जाने के बाद ना बुग्याल जब देखने के लिए मिलेगा हमको, गमसाली बुग्याल, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी वहाँ पे जो यहाँ पर गमसाली गांव है ना, इनके इष्ट देवता रहते हैं जो जानवरों के देवता होते हैं। जैसे उत्तराखंड में मतलब कुमाऊं में एड़ी देवता होते हैं ना, वैसे ही यहाँ इनके देवता होते हैं जिन्हें दूध खीर ये सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो वो भी दिखाएंगे। और फिलहाल हम ये सफ़र को फटाफट करते हैं, क्योंकि ये हंसी वादियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमें अभी सफ़र करना है बहुत लंबा, तो चलते रहते हैं। सो फैमिली, गमसाली विलेज आपका उतना दूर छोड़ के आगे चुके हैं और चल रहे हैं ट्रैक पे। और यहाँ आकर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे हमने सोचा था गर्मी होगी, बट हम गलत साबित हुए। यहाँ आकर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और जस्ट मेरे पीछे जो आपको नदी दिख रही है, ये नदी है गणेश गंगा, तो गणेश जी के नाम पर यह नदी है। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। गांव के शुरुआत में कुछ पगडंडी सा रास्ता है, जो एक नहर के किनारे किनारे होते हुए नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ ले जाता है। नीचे से गणेश गंगा की बेहद खूबसूरत आवाज़, पानी की कल कल की आवाज़ आपको आगे चढ़ने पे मदद करती है। आपको लगता है हम किसी अलग दुनिया की सैर कर रहे हैं। बाकी ऊपर पड़े विशालकाय पत्थर मानो कि अगर गिर गए तो क्या होगा। सच में बहुत डरावने भी हैं और बेहद खूबसूरत भी हैं। ये नज़ारे दिल को झकझोर कर देते हैं। प्रकृति अपना एक अनूठा रूप दिखाती है, ताकि हम समझ सकें कि प्रकृति क्या है और कैसे है, क्यों बनी है प्रकृति, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। मेरे ऊपर दिख रहे हैं आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ ऊंचे पहाड़। यहाँ पर हमें एक भैया मिले। यहाँ पर भैया मिस्त्री का काम करते हैं, मंदिर में भी जा रहे काम करने के लिए। भैया आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगता है। फोन भी आया, फोन भी यहाँ नेटवर्क का काम करने लग गया जियो का। सो भाई अभी चलते जाते हैं। अभी हम गमसाली छोड़ के आ गए, कुछ उतनी नहीं दूर। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे घर दिख रहे हैं यहाँ से, तो चलते रहते ऊपर की तरफ। जहाँ भी हमें समतल मिलता हम वहाँ खूब एंजॉय करते और फोटो क्लिक करवाते और आगे बढ़ते रहते। आगे चलते चलते गणेश गंगा बिल्कुल हमारे बराबर में बहने लगती है, मानो कि हम साथ साथ चल रहे हों, लेकिन अलग अलग दिशा में। यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखना शुरू हो जाता है और यहीं से ऊपर हमें गांव का जो मंदिर है वो भी देखना चालू हो गया था। हमने अपना सफ़र आगे की तरफ आगे रखा। यहाँ कुछ लोग हमें मिल भी गए थे और जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है यह गांव वालों का मंदिर है। यहाँ पे यह मंदिर बनाने का मुख्य कारण यह है, महीनों तक यहाँ पे जानवर चरते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए ये मंदिर यहाँ पे है और मान्यता है कि ये मंदिर उनकी हमेशा रक्षा करता है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, जो गांव वालों का अपना कुल देवता का मंदिर है और गौ माता मंदिर भी बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से 1 आध घंटे का ट्रैक और है हमारा बुग्याल की साइड पे। वैसे तो इधर भी बुग्याल ही है, घास के मैदान ही है, बट जो प्लेन वाला मैदान होता है वो यहाँ से 1 घंटा ऊपर है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। हमें गमसाली बुग्याल के 0 पॉइंट पहुंचने तक कुछ 2 घंटे का समय लगा, लेकिन ये समय बहुत कीमती था क्योंकि ये नज़ारे बेहद खूबसूरत थे, मानो ज़मीन पे घास नहीं मखमली गद्दे बिछे हों। अक्सर होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ये घास ज़्यादा बड़ी नहीं होती क्योंकि यहाँ की जलवायु बेहद ठंडी रहती है और यहाँ आसपास बेहद खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए हैं। और दूर दूर घोड़े खच्चर चर रहे थे, दूर दूर मवेशी भी चर रहे थे। हमने यहाँ एक एक पल को इतना एंजॉय किया, मानो या ना मानो, लेकिन बहुत खूबसूरत पल हमने यहाँ पे जिए हैं। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, नंगे पहाड़, नीचे घास के मैदान, क्या ही कहें, एक अलग अनुभव था, एक अलग अनुभूति थी जो हमें बहुत सुकून दे रही थी। बहुत सारा टाइम हमने यहाँ पे बिताया और खूब सारे फ़ोटो क्लिक करी। उसके बाद हम यहाँ बैठे रहे, अपना एंजॉय किया। 11,300 फीट की ऊंचाई पे ये बुग्याल है, मे भी उससे ऊपर ही होगा। और यहाँ जो जानवर मर जाते हैं ना, वो इधर ऐसे ही सड़ते हैं नेचुरली। आपको इधर हड्डियाँ पड़ी मिली होंगी, सामने सर दिखा सकते हैं हम आपको, 1 मिनट दिखा देते हैं। आइए, ये देखिए, ये गाय का सर है पूरा, उसकी स्किन अभी तक है। और इसकी ना एक चीज़ बोलूँ ना, इधर स्मेल नहीं आ रही है, इसकी बदबू नहीं है, क्योंकि यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है ना। प्रकृति ने मतलब सब कुछ दिया है भाई। अगर तुम यहाँ साधन नहीं है ना, तो प्रकृति ने अपने में समाने का एक समावेश दिया है कि आप प्रकृति में समा सकते हो। और जो हमारे शरीर है ना, हम भी एक दिन इसी प्रकृति में समा जाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रही। बाकी यहाँ एकदम नेक्स्ट लेवल की ठंडी हवा चल रही है बहुत अभी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे के लिए। बहुत लंबा ट्रैक करना है, 7-8 किलोमीटर है आप लोग में, इसलिए विदाउट रुके हुए हम चलेंगे और ट्राई कर रहे हैं कि 1 घंटे में हम यहाँ से नीचे चले जाएं। तो अब समय आ चुका था हमारी वापसी का, क्योंकि आज हमें यहाँ से औली निकलना था और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से हल्द्वानी। तो यहाँ से हमें दर्शन होते हैं कागभूषुंडी और ऋषि पर्वत के। मौसम खराब होने के कारण जो हम नहीं देख पाए थे। ट्रैक करके आ चुके हैं गमसाली बुग्याल का, और हमें मिले आयुष भाई भी रास्ते में। आयुष भाई हमारे श्रीनगर से हैं और ऐसे चंडीगढ़ रहते हैं। तो कैसा लगा बुग्याल? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह तो भाई साथ ही आए वहाँ से डाउन। ये हम तो आगे निकल गए थे पहले, ऊपर को जाते वक्त बाद में आए, तो डाउन करते वक्त साथ ही आए हैं। अभी पहुँच चुके हैं हम गमसाली। अब यहाँ से आगे के लिए भी साथ ही चलते हैं। फिलहाल सामान वामान अपना समेटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।